एक लड़के के अनेक मित्र थे, जिसका उसे बहुत ही घमंड था, जबकि उसके पिता का एक ही मित्र था, लेकिन था सच्चा। एक दिन पिता ने बेटे को बोला, तेरे बहुत सारे दोस्त थे, उनमें से आज रात तेरे सबसे अच्छे दोस्त की परीक्षा लेते हैं। बेटा सहर्ष तैयार हो गया। रात को 1 बजे थे। दोनों बेटे के सबसे घनिष्ठ मित्र के घर पहुँचे। बेटे ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खुला। बार बार दरवाजा ठोकने के बाद अंदर से बेटे का दोस्त उसकी माताजी को कह रहा था, माँ कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। ये सुनकर बेटा उदास हो गया, अतः निराश होकर अपने घर लौट आए। फिर पिता ने कहा कि बेटे आज तुझे मेरे दोस्त से मिलवाता हूँ। दोनों पिता के दोस्त के घर पहुँचे। पिता ने अपने मित्र को आवाज लगाई। उधर से जवाब आया कि ठहरना मित्र, 2 मिनट में दरवाजा खोलता हूँ। जब दरवाजा खुला तो पिता के दोस्त के एक हाथ में रुपए की थैली तो दूसरे हाथ में तलवार थी। पिता ने पूछा, ये क्या है मित्र? तब मित्र बोला, अगर मेरे मित्र ने 1 बजे रात्रि को मेरा दरवाजा खटखटाया तो जरूर वह मुसीबत में होगा। और अक्सर मुसीबत 2 प्रकार की होती है, या तो रुपए पैसे की या किसी से विवाद हो गया हो। अगर तुम्हें रुपए पैसे की आवश्यकता हो तो ये रुपए की थैली ले जाओ, और किसी से झगड़ा हो गया हो तो ये तलवार लेकर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब पिता की आंखों भर आई और उन्होंने अपने मित्र से कहा कि मित्र, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं तो अपने मेरे बेटे को मित्रता की परिभाषा समझा रहा था। ऐसे मित्र ने चुने जो खुदगर्ज हो और आपके काम पड़ने पर बहाना बनाने लगे। अतः मित्र एक चुने, लेकिन नेक चुने। एक सच्चा मित्र, एक सच्चा दोस्त वो ही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं और जो कभी आपके किसी भी कमजोरी को आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि सच्चे दोस्त को हम सब बताते हैं, चाहे वो लव लाइफ से जुड़ी बात हो या किसी बुराई या फिर अपनी ही कोई कमजोरी। सब कुछ जानने के बाद भी वो कभी दूसरों से नहीं बोलता। सच्चा मित्र दुख सुख का साथी होता है और सदैव हमें गलत काम करने से रोकता है। मित्रों, मैं आपसे आपस में पारस्परिक सहयोग की भावना होनी चाहिए। मित्रता हमेशा बनी रहे, इसके लिए हमेशा प्रयत्नशील होना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।